हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो फिर आप में से बहुत लोग के सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं मॉक्स के लिए कि हमें मॉक्स कब देने हैं, कैसे देने हैं, उनका एनालिसिस कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कि कब आपको मॉक देने हैं, कैसे देने हैं और फिर उनका एनालिसिस कैसे करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू आपकी कवर हो जाएंगी। तो अगर हम देखें कि कब देने हैं मॉक वैन, तो फिर सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो कि आपने अभी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो आपको जैसे ही कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसका चैप्टर वाइज मॉक देना है। तो आप ये मॉक या तो टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाएंगे आपको, या फिर आप टेस्ट रैंकिंग ऐप से भी दे सकते हो। तो फिर चैप्टर वाइज जब आप मॉक दोगे तो मॉक की फॉर्म में आपका जो स्पीड है, स्पीड कैलकुलेशन वो इंक्रीज़ होगी। जबकि अगर आप बुक से दोगे तो फिर आपकी स्पीड है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। इसलिए मॉक भी साथ साथ देते रहने हैं। तो जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो और आपके हर सब्जेक्ट में 10-12 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में आता है अपना सेक्शनल मॉक कि आपको सेक्शनल मॉक कैसे देने हैं। तो फिर आप लोग जैसे आपके 10-12 चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद में आप लोग सेक्शनल मॉक के ऊपर आ सकते हो। और अगर आप लोगों के सेक्शनल मॉक के अंदर 25+ मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, जीके के अंदर तो क्या ही है, पर अगर इन तीनों सब्जेक्ट में आपके 25+ मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आप लोगों को सेक्शनल मॉक फिर देने चाहिए कि हर 2-3 दिन से, या फिर जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करे उसी टाइम आप लोग मॉक दे सकते हो। फिर फुल मॉक की अगर हम बात करें तो अगर आप बिगनर हो तो एक बार ज़रूर आप फुल मॉक तो ज़रूर दे के देखिए, चाहे आपने कितनी भी प्रिपरेशन कर रखी हो, एक फुल मॉक तो देना ही है। ताकि आप लोगों को पता तो चले कि हमारी जर्नी कितने मार्क्स से स्टार्ट हुई थी, कि जब हमें कुछ भी नहीं आता था उस टाइम अपने इतने मार्क्स आ रहे, अब हमने कुछ पढ़ा है तो मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो फिर जैसे आप हर महीने टू महीने की एक महीने में एक फुल मॉक दे दो, तो जैसे अगर आपके इस बार 50 नंबर आए, अगली बार 70 आ रहे हैं, तो ऐसे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, पढ़ने का कुछ इफेक्ट दिख तो रहा है। तो फिर अब अगर हम बात करें कि फुल मॉक देने किसको चाहिए ज़्यादा, जैसे कि अगर आपने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो मंथ में एक बार, और वो भी अगर आप लोग ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक दे सको तो वो देना। और अगर आप लोग जब मॉक्स दे रहे हो और आपके जब भी मार्क्स 100 से इंक्रीज़ हो जाएंगे, जैसे ही 100+ मार्क्स आने लगे, तो तब से आप लोगों के ये शेड्यूल में हो जाना चाहिए कि मुझे वीक के 2 या 3 फुल मॉक्स देने ही हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग मॉक्स दोगे उतना अच्छा आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा। तो फिर जैसे आप लोगों के 100+ मार्क्स आने लग जाएँ तो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर फिर मॉक्स देते रहने हैं। फिर आता है कि हमें मॉक्स देना कैसे है, कि अब हमें ये तो पता है कि चलो मॉक्स देने हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता है कि पता नहीं कब पूरा टाइम चला गया और हमने तो सारे क्वेश्चन भी नहीं देखे, ये कंडीशन हो जाती है। तो उसके लिए आप लोगों को अपना एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट वाइज मुझे कितना कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले जीके। तो जीके का सिंपल सा है कि अभी अगर आप लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है या आपको थोड़ा कुछ आता भी है, तो भी जीके के अंदर आपको 5-10 क्वेश्चन इतने आएंगे, तो वो आपको बस क्लिक किए, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो ख़त्म। मीन्स 5 से 6 मिनट मैक्स कितना टाइम लेना है आपको, 5 से 6 मिनट ही लेने हैं। यानी अगर आपकी जब क्लॉक चल रही हो 60 से स्टार्ट होगी वो, तो फिर जब आपके पास 55-54 ये टाइम चल रहा हो तो उस टाइम तक आपकी जीके है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप लोगों के मार्क्स उतने ही इंक्रीज़ होंगे। कि जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारे माइंड में आएगा कि हाँ, इसके साथ ये वाली चीज़ जा सकती है, या फिर जैसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है तो उसके अंदर भी हमारा माइंड कि यहाँ पे ये गलती लग रही है। तो इतनी भी एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना और एक क्वेश्चन के अंदर स्टक बिल्कुल भी नहीं होना है कि आप लोगों को 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये या ये क्या होगा क्या होगा, फिर आप उसी क्वेश्चन को देखते देखते 1-2 मिनट निकाल दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। जो आप लोगों को ज़्यादा लगे कि हाँ, इन दोनों में से शायद ये हो सकता है, वो किया और मार्क फॉर रिव्यू कर देना है। आपको हर क्वेश्चन में 30-40 सेकंड मैक्स टू मैक्स देने हैं। बस क्वेश्चन देखा किया नेक्स्ट, क्वेश्चन देखा किया नेक्स्ट। अगर आप क्वेश्चन के अंदर उलझ जाओगे तो फिर आप लोगों का पूरा पेपर होगा ही नहीं। तो इंग्लिश में आप लोगों को 20 क्वेश्चन से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं। करने तो पूरे 25 होते हैं, लेकिन 20 का मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना तो फिर आप लोगों को वोकैब की कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए सिर्फ वही क्वेश्चन को छोड़ के बाकी चाहे पैसेज भी आपको कंप्लीट अटैम्प्ट करना है, क्लोज टेस्ट हो, तो जो भी क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हो तो वह सारे के सारे अटैम्प्ट करने ही हैं इंग्लिश के अंदर। फिर आती है रीजनिंग, और इसका अगर हम टाइम की बात करें तो इसके अंदर जब आप लोगों के पास यहाँ पे 54 तक का टाइम चल रहा था
तो यहाँ पे 44 43 बस इतना ही टाइम, यानी कि यहाँ पे आप 55 56 तक जा रहे थे और यहाँ पे 44 43 इतने तक आप लोगों का हो जाना चाहिए। इट मीन्स आपको 10-11 मिनट लेने हैं मैक्स टू मैक्स इसके अंदर। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को अपन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अब जैसे अपने पास सीरीज़ आ गई ए एफ, तो अब कोई कोई क्या करते हैं कि ए एफ तो एकदम धीरे धीरे ए बी सी डी, तो इतना हमें सोच सोच के नहीं करना है। जस्ट जितना आपका माइंड फास्ट, जितनी आप तेज़ कैलकुलेशन कर सकते हो उतनी तेज़ करनी है। कि जैसे ए तो एकदम विथ स्पीड की बी सी डी ई एफ, तो ऐसे एकदम स्पीड के अंदर आप लोगों को करना है। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा, कि आप लोगों ने 2-3 तरीके सोचे कि इसमें शायद ये लग जाए ये लग जाए, नहीं लग रहा तो स्किप कर दो। अभी अपने पास आगे बहुत सारे क्वेश्चन और हैं, हम उनके अंदर सॉल्व करेंगे, हम उनसे मार्क्स लेंगे। तो फिर ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन आपको आ रहा है तो चलो अभी ये तो, कि वो बन रहा नहीं है पर फिर भी ये तो बना के ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों ने एक बार देखा, उसको 2-3 अटैम्प्ट दिए, कि 2-3 तरीके से सोचा नहीं बन रहा तो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। फिर आप लोगों के यहाँ पे 13-14 मिनट लगाने, यानी कि जब आप लोगों की वॉच 30 मिनट के ऊपर आए तब तक आप लोगों की रीजनिंग भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब अगर हम मैथ का देखें तो फिर आप लोगों ने अभी अगर तैयारी स्टार्ट किया तो आपको कुछ चैप्टर ही आते होंगे, तो जो चैप्टर आपको नहीं आते उनके अंदर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो क्वेश्चन आपको नया लगे तो उनको हाथों हाथ स्किप कर देना है। सिर्फ जो क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं अच्छे से, या आपका जो माइंड कह रहा है कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। स्टार्टिंग के अंदर आप, अगर आप 15 के अप्रोक्स क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो वो इनफ है। तो जैसे जैसे आप लोग ज़्यादा चैप्टर पढ़ोगे तो वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अपने आप इंक्रीज़ हो जाएंगे। और फिर जब आप लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो तो उस टाइम बस यही रखना है कि हमें 1 गो के अंदर, यानी कि 25 मिनट के अंदर एक बार पूरा का पूरा पेपर कर लेना है, सारे मैथ के क्वेश्चन कर लेने हैं। और उस टाइम आपके 20+ क्वेश्चन हो जाने चाहिए। फिर बाकी जो 4-5 बचेंगे उनमें से 1-2 ऐसा रहेगा आपको कि ये मुझसे हो तो सकता है लेकिन हुआ नहीं, तो उन क्वेश्चन को आप वापस जाके देख सकते हो। तो ऐसे करके आपको सबसे मेन चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट करना। अब जो नए नए अभी स्टार्ट किए जिन्होंने करना, तो वो क्या करते हैं कि जीके के क्वेश्चन को इतनी देर तक पढ़ते रहते हैं कि हाँ, फिर वही रीजनिंग, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट तो उनको लगता है कि हाँ थोड़े रीजनिंग है तो उसमें भी दिमाग लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो एक क्वेश्चन के पीछे 4-4 5-5 मिनट तक निकाल देते हैं। तो जब आप लोगों की स्पीड अच्छी होगी तभी आप लोग पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे। अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। तो अगर आप लोगों के 100 नंबर, इतने ही नंबर आ रहे हैं तो आप क्या एनालिसिस करोगे? मीन्स हाँ, आपको पूरा एक बार मॉक देने के बाद में सारे उनके आंसर पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तभी आप लोग नोटबुक के अंदर नोट करने लग जाओगे। ऐसे तो आपके 50 क्वेश्चन तो हर एक टेस्ट से निकल के आ ही जाएंगे। तो जब आप लोगों के मार्क्स 120-130 तक पहुंचने लग जाएं, उसके बाद में आपको एनालिसिस स्टार्ट करना है। तब आप लोगों को अलग नोटबुक के अंदर सारी चीज़ें लिखनी है, तब तक के लिए नहीं करना। तो अब अगर आप लोगों के 120+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को कैसे, क्या, किस सब्जेक्ट का एनालिसिस करना है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीके। तो जीके की मैं अगर पर्सनली कहूँ तो कोई नीड नहीं है कि आप लोग बस बाद में उस क्वेश्चन को देख लो। जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो एक बार उसका आंसर देख लो, और अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और मेरे से बार बार गलत हो रहा है, तो उस टाइम आप उसको सेव करके रख सकते हो। बाकी उसके लिए अलग से नोटबुक बनाने की कोई नीड नहीं है। फिर अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर आप लोग कोई एरर का क्वेश्चन है वो गलत हो गया, और जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उन टॉपिक का अगर गलत हुआ है तब आप लोग उनका नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जैसे एरर का हो गया या कोई नई वोकैब आपको मिली है तब। फिर मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर तो आप लोगों को एक फिर अलग नोटबुक बना लेनी है मॉक्स के लिए। जो जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझे आता था, इसका मतलब ये चैप्टर मैंने पढ़ भी रखा है पर फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो उस टाइम पे आपको वो क्वेश्चन आपकी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। फिर रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर भी आप लोग क्वेश्चन सेव करके रख सकते हो, अलग से नोटबुक बना के लिखने की उसमें कोई नीड नहीं है। फिर जब भी आप लोगों का टाइम मिले, आप लोगों का पढ़ने का मन ना हो, तो उस टाइम आप उस सेव्ड सेक्शन में जाके हर हर सेक्शन के अलग अलग और सॉल्व कर सकते हो कि ये मुझसे उस टाइम नहीं हुआ था, आप करके देखते हैं। ऐसे करके आपके जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे उन पे आप कमांड बना सकते हो। और आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके मार्क्स इसके बीच में आके स्टक हो रखे हैं कि 120 130, बस इससे ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आएगी कि अगर आप लोगों के मार्क्स 120 से 130 के बीच में स्टक हो रखे हैं कि उनसे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे, तो आप लोग कैसे क्या करें कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ होकर 150+ तक जाने लग जाए।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आप में से बहुत लोग हो जो वीडियो देख लेते हो पर लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी कर देते हो पर वीडियो लाइक नहीं करते हो। तो वीडियो लाइक कर देना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।